हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ AK जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने AK जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 25 को हम कवर करेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है। रीज़न है कि ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है हमें, बट इस सेक्शन 25 तो पढ़ाऊँगी अच्छे से। 26 है, 27 जो है थोड़ा सा ईजी है और उसे मैं फटाफट पढ़ाऊँगी, और उसके बाद 28 और 29 को थोड़ा डिटेल पढ़ाऊँगी, बट डायरेक्ट तो रीडिंग हम करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। सेक्शन 25 क्या बात करता है? सेक्शन 25 बोलता है सेंटेंस इन द केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सिवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल। एक ही ट्रायल में बहुत सारे ऑफेंसेस आपने किए थे, उसका कन्विक्शन कैसे होगा, कोर्ट कैसे कन्विक्ट करेगी उस वाले मैटर्स का, कैसे कोर्ट क्या करेगी, यहाँ ये बताया हुआ है। आप जब जज बन जाओगे तो ये सब पॉइंट जो है सेक्शंस हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब पर्सन व्हेन अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑफेंस, सेम ट्रायल है, सेम ट्रायल में 2 है, 2 से ज़्यादा अधिक क्या है हमारे ऑफेंसेस हुए हैं, कोर्ट क्या करेगी? सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 9 को छोड़कर किसका? भारतीय न्याय संहिता का, सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंस टू द सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब देयर ऑफ विच such court is competent to inflict, and court shall consider the gravity of offense, order such punishment to run concurrently and consecutive। जो हमने भी अपर सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन 24 में एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है कि जो उसकी कॉम्पिटेंट है, पर्टिकुलर जज की जो पावर है, उससे एक्सीड तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑफेंस, हर एक ऑफेंस का सज़ा देगी। बट वो सज़ा चलेगी कैसे? कन्विक्शन हो गया है, अब वो चलेगी कैसे, कब उसको वो रन कैसे करेगी? तो इस वाले सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ पे ये बात कर रहा है कॉन्करेंटली और कॉन्सिक्यूटिवली। पहले नहीं था, ये दोनों में से एक था, अब दोनों इंक्लूड कर दिए गए हैं। मैं टर्म्स नहीं बता रही स्पेसिफिकली कि कौन सा था कौन सा नहीं था, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा आपको। सिर्फ हमें याद करना है कि दोनों तरीके से चल सकता है, ठीक है। कन्विक्शन होने के बाद जो ऑफेंसेस एक से अधिक के हैं पनिशमेंट, वो कॉन्सिक्यूटिवली और कॉन्करेंटली दोनों तरीके से चलेगा, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है इन द केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस। अब कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय द रीजन only of the aggregate punishment for the several offense being in exceed the punishment which is competent to inflict on the conviction of single offense। अब इसका क्या मीनिंग है? देखो, send to the offender of trial before the higher court। जो मैं बोलूँगी उसको आप समझ जाओ, उसके बाद उसको बैरेट को रीड करो। इसमें ये बोला है हायर कोर्ट के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है कि ये पावर मुझसे एक्सीड कर रही है, क्योंकि मेरे पास पावर सिर्फ 1 ईयर तक है, और 1 ईयर के से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 या 2 से अधिक ऑफेंसेस को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि एक ही ट्रायल में 3-4 ऑफेंसेस को मैं ट्राई कर रहा हूँ, और जिसकी वजह से मेरी जो पावर है उससे ज़्यादा एक्सीड कर रही है ये। तो हायर कोर्ट अपने से अपर कोर्ट के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो दे हैव द पावर टू एंटरटेन। एक ही ट्रायल में आप एक ऑफेंस का जैसे ट्रायल कर रहे थे, वैसे ही आपके पास पावर होगी, आप कन्विक्शन भी दे सकते हो, आप ट्रायल भी कर सकते हो, अगर एक से ज़्यादा अधिक ऑफेंसेस हैं एक ही ट्रायल में। इन द केस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस के बारे में बात किया जा रहा है। नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है। कोर्ट बाय द रीज़न ऑफ ओनली ऑफ एग्रीगेट पनिशमेंट, क्योंकि एक साथ मिला के सारे पनिशमेंट जो हैं अलग अलग ऑफेंस के, वो एक्सीड कर रहा है पनिशमेंट जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, कन्विक्शन की, एक सिंगल ऑफेंस की। तो उसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, उस ऑफेंडर को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है हायर कोर्ट के पास, ये लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड नो केस शैल बी, बट ये प्रोवाइडेड है 20 साल से एक्सीड नहीं करना चाहिए, पूरा मिला के 20 साल से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। वैसे मना किया जाता है कि नहीं अलाउ है, बट इन केस में अलाउ है, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब इसी में ही बी है, एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट बी एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट्स विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट द सिंगल ऑफेंस। एग्रीगेट पनिशमेंट जो है, पूरा मिलाकर पनिशमेंट जो है, पहले उसने कहा 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरा बोल रखा है डबल नहीं होना चाहिए पनिशमेंट,
जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है एक ऑफेंस के लिए। एक ऑफेंस के लिए 3 साल की सज़ा देने के लिए वो एलिजिबल है, तो उसका डबल नहीं होना चाहिए। उसको और भले हमने कहा 20 साल नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना करना चाहिए, आप दे सकते हो अपने पावर से भी ज़्यादा। फिर उसमें और एक लिमिटेशन डाल दिया गया है कि बस डबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक ऑफेंस का। एक ऑफेंस जैसे कि थेफ्ट का है 3 साल, तो 3 साल का 6 साल तक एक ऑफेंस का दे सकते हो। For the purpose of appeal, conviction person, aggregate of consecutive sentence passed against him under this section shall be deemed to be a single offence। सारे ऑफेंस को मिला के जितने भी अगर आप अपील करने जा रहे हैं, जो ऑफेंडर है अपील में गया मैटर, तो जितने भी ऑफेंसेस इसने वन ट्रायल में किया था और उसकी जो पनिशमेंट है उसको पूरा मिला जुला के एक ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा कि पूरा मिला के एक ही ऑफेंस उसने किया है, उस एक ही ऑफेंस का ही पनिशमेंट है। तोड़ के नहीं बताया जाएगा कि एक एक ऑफेंस का अपील करने चला जाए, नहीं, पूरा मिला के एक ही ऑफेंस माना जाएगा और उसी का ही सज़ा मिलेगी।